मैं ज़ोर से कहता हूँ कि आग लगी नहीं है। आग ऐसे तो नीतीश बाबू कहें कि आग लगी है, और मैं लेकिन कहता हूँ कि आग लगाई गई है। और ये विश्वेश्वरैया भवन, इसको भी ये सचिवालय की तरह ही समझिए, क्योंकि इसमें कई विभागों के दफ्तर हैं और इसमें आज सुबह 7 बजे के आसपास आग लगाई गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सचिवालय में आग, सुशासन पर दाग। सृजन घोटाला, चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि नीतीश कुमार के समय में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। सरैया भवन का भी जो हाल है, वहाँ पे आग लगी हुई है, धू धू करके जल रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी मतलब ये क्या है, कैसे लग गई? जहाँ पर मुख्यमंत्री ये बातें करते हैं कि हेलीकॉप्टर लेकर शराबियों की निगरानी करेंगे, तो ये पटना में ऐसे कैसे हो गया? देखिए, ऐसे सारे हेलीकॉप्टर तो नीतीश कुमार ने शराबियों की निगरानी में लगा दी है ना, तो विश्वेश्वरैया भवन की निगरानी के लिए तो कोई हेलीकॉप्टर बचा नहीं है। अब मैं आपके दर्शकों को बताऊं विश्वेश्वरैया भवन के बारे में 1-2 पंक्तियों में, कि पटना के बेरी रोड पर विश्वेश्वरैया भवन है और इसको बिहार का आप तीसरा सचिवालय समझिए। एक पुराना सचिवालय है, एक नया सचिवालय है विकास भवन, और ये विश्वेश्वरैया भवन, इसको भी ये सचिवालय की तरह ही समझिए, क्योंकि इसमें कई विभागों के दफ्तर हैं और इसमें आज सुबह 7 बजे के आसपास आग लगाई गई है। मैं ज़ोर से कहता हूँ कि आग लगी नहीं है। आग ऐसे तो नीतीश बाबू कहें कि आग लगी है, और मैं लेकिन कहता हूँ कि आग लगाई गई है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा जो आग से नुकसान हुआ है वो 5वीं मंजिल पर हुआ है, और 5वीं मंजिल पर ग्रामीण कार्य योजना विभाग के दफ्तर हैं। अब ये जो ग्रामीण कार्य योजना है, आप इसी से समझिए कि इसका सालाना बजट 20,000 करोड़ के ऊपर का रहता है बजट। पूरे बिहार में देहातों में जितने काम होते हैं इसी के द्वारा होते हैं, और इसमें घोटाले भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आग लगाई गई है, ये टेंडर माफिया के द्वारा आग लगाई गई है, जिससे कि सारी फाइलें नष्ट हो जाए, जिससे कि घोटालों के सारे सबूत नष्ट हो जाए, सब कुछ को नष्ट कर दिया गया है। और अब तक सुबह 7 बजे आग लगी थी, अभी मुझे 12 बजे तक की सूचना, अब तक आग बुझी नहीं है। अभी 4 बज रही है, अभी तक नहीं बुझी है। मैं उधर से हाँ, आप बता रही हैं कि 4 बजे तक आग नहीं बुझी है, और ये राजधानी पटना की बात है, और वो भी राजधानी के मुख्य मार्ग बेरी रोड की बात, और वो भी सचिवालय जहाँ से सुशासन चलाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सचिवालय में आग, सुशासन पर दाग, है ना। तो ये स्थिति है, और मैंने इसी बात को लेकर गवर्नर साहब को पत्र भेजा है कि ये घोटाले के सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि सरकारी विभागों में बीच में ऑडिट होता है, अंकेक्षण होता है, और ऑडिट के द्वारा दिखाता है कि हिसाब किताब सही है या नहीं। बिल्कुल। तो ये लोग ऑडिट से बचने के लिए भी ये लोग सारी फाइलों को जला के रख देते हैं। अब सारी फाइलें जब स्वाहा हो गई तो ना ऑडिट वालों को कुछ मिलने वाला है, ना कोई घोटाला का सबूत बचा है। और मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि नीतीश कुमार के समय में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है सृजन घोटाला, जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। उसकी जांच सीबीआई कर रही है। जांच क्या हो रही है, ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सीबीआई जांच करे, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं है, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और हर बार बिहार में कोई भी कांड होता है, नीतीश कुमार का एक घिसा पिटा रिकॉर्ड की तरह बजने लगते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। 15 साल बेमिसाल भी मनाते हैं 15 साल बेमिसाल भी मना रहे हैं। और अभी देखिए, बीपीएससी पेपर लीक का मामला ठंडा नहीं हुआ, इधर विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई है ना। जब तक ये मामला ठंडा होगा, कुछ तीसरा कांड हो जाएगा। तो अब तो बिहार रसातल के नीचे भी कोई तल है तो उसमें बिहार जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक और घोटाले की इसमें बू आ रही है। नहीं, घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला है ना। घोटाला से भी बड़ा ये महा घोटाला है, और इसमें पूरा एक मतलब गठजोड़ है भ्रष्ट लोगों का। ऐसे भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, भ्रष्ट ठेकेदार शामिल हैं, भ्रष्ट इंजीनियर शामिल हैं, और ये पूरा सब ने मिलकर टेंडर माफिया बना रखा है। बिहार को लूटते खसोटते हैं, और जब लगता है कि हमारी लूट खसोट पकड़ा जाएगी तो आग लगा के सारी फाइलें जला देते हैं। अभी तक तो सब
आग बुझाने में ही लगे हुए हैं, किसी ने भी किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं लिया, मुख्यमंत्री ने भी अभी तक नहीं कुछ कहा नहीं। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, वो तो मैंने पहले ही कह दिया वो क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। वो तो एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह बजने लगते हैं। 17 सालों से वही रिकॉर्ड बज रहा है बिहार में। अब क्या लग रहा है सर कि इसका भी फिर सीबीआई जांच होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, इसमें एक कुछ खाना पूरी होगी, 1-2 बलि के बकरों को खोजा जाएगा, हो सकता है किसी चपरासी को निलंबित कर दिया जाए, और 1-2 निरीह प्राणी होते हैं, हर सरकारी विभाग में कुछ निरीह प्राणी होते हैं, निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। बड़े बड़े घड़ियालों को कुछ नहीं होने वाला है। आपने कहा 4th फ्लोर पे, यानी कि ग्रामीण वाले जो डिपार्टमेंट जो है उसमें 5वें तले पर ग्रामीण विभाग है, 3रे, 4थे और 5वें मंजिल पर सबसे ज़्यादा आग लगी है जी। तो वहाँ पर भी गरीब लोगों को ही कुछला जा रहा है हर जगह। ये तो मैंने क्योंकि कहा, ग्रामीण वाले तो डिपार्टमेंट है तो उन लोगों को ही नहीं, गरीबों का हक मार के ही तो ये लोग मालामाल होते हैं। ये लोग यदि मालामाल होते हैं तो कोई इनके पसीने की कमाई थोड़े ही है। ये जो टेंडर माफिया यदि मालामाल होता है और करोड़ों अरबों में खेलता है तो ये तो गरीबों का हक मार के ही मालामाल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से विश्वेश्वरैया भवन में ये आग लगी नहीं है। हालांकि ये बेली रोड में ये है विश्वेश्वरैया भवन, शुरू से ही इसका नाम सुन रहे हैं हम लोग, सारा काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे अचानक आग लग जाती है और अभी तक सुबह का आग लगा हुआ अभी तक बुझ नहीं रही है। तो सर का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें एक नए घोटाले की बू आ रही है और इसमें कोई भी जांच नहीं होगा, लीपा पोती बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब चलिए देखना यह होगा कि क्या इसमें कोई जांच बैठती है या बड़े ही आराम तरीके से बस ऐसे ही लीपापोती हो जाएगा। चलिए लाइव बिहार में आप बने रहें, तब तक के लिए जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।